कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, या तो यहाँ सिंगल कलर पैटर्न पूछते हैं या मल्टी कलर। हमारा जो टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबर्ड 25 हमें क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा अलॉन्ग विद ऑल पीवाईक्यू से अगर हम 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर कोई डाउट आ रहा है बार बार इस वीडियो को देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे। थोड़ा विजुअलाइजेशन बेस्ड टॉपिक है इसलिए टफ लगता है, आपको ईजी हो जाएगा, आप इजिली कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर। फिर से मैं इस सीरीज में आपके बीच एक बार आया हूं एक बहुत प्यारे से और बहुत एक कंफ्यूजिंग टॉपिक को लेकर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अगर आपने इस प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं, क्वेश्चंस लगाए हैं या इसके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको 100% इस पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टी कलर वाले पैटर्न हैं कई बार बेटा, या तो कुछ बुक्स में उनके बहुत शॉर्टकट्स दिए गए हैं। अच्छा, शॉर्टकट्स हमें अट्रैक्ट तो बहुत करते हैं दोस्तों, हमें अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन वो पेपर में साथ नहीं देते मेजोरिटी ऑफ टाइम, या बहुत प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं। हमारे पास इतने प्रैक्टिस का टाइम, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर चीज को लेके चलना है, तो बेसिक के थ्रू कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब के क्वेश्चंस को, क्यूबॉइड के क्वेश्चंस को, सिंगल कलर और मल्टी कलर, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे ये पूरी सीरीज आपको पता है, हम यहाँ उन टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं जिसमें बच्चों को मैक्सिमम टाइम काफ़ी कंफ्यूजन या डाउट्स आता है, और जहाँ पे कहीं ना कहीं उतना बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं और बहुत सारे बुक्स में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है। सो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। चलिए पहले एक बार टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें वो बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारा जो टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबर्ड 25 हमें क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा अलॉन्ग विद ऑल पीवाईक्यू के साथ अगर हम 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 2 और 3 क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्जाम में बेटा इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, इसके क्वेश्चन बच्चे ज़्यादातर या तो गलत कर देते हैं या स्किप करके आते हैं, क्योंकि टाइम डिमांड बहुत करता है, तो बच्चा पैनिक होकर जल्दबाजी में करता है और गलत कर बैठता है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ईजी प्लस है। अच्छा, अब क्यूब एंड क्यूबॉइड ऑल द सरफेस आर कलर विद, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, या तो यहाँ सिंगल कलर पैटर्न पूछते हैं या मल्टी कलर, मतलब पूरे क्यूब को या तो एक ही कलर से कलर कर देते हैं या कभी कभी अलग अलग कलर से करते हैं, तो ये क्वेश्चंस यहाँ फ्रेम किए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ डिफरेंट कलर, हमें कलर पैटर्न के डिफरेंट डिफरेंट क्यूब्स निकालने होते हैं बच्चों। 2 टाइप के क्वेश्चन जैसे मैं बताया, सिंगल कलर और मल्टी कलर। अब सुनना बच्चों, मैं आपको मल्टी कलर करा, सिंगल कलर के लिए फॉर्मूला है, मल्टी कलर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, मैं आपको मल्टी कलर करा रहा हूं, और मल्टी कलर अगर आपको आ गया तो सिंगल कलर आपके लिए चुटकियों का काम है, तुरंत कर लेंगे। तो जो मैं करा रहा हूं इसके बाद आप सिंगल कलर देखिएगा, आप ऐसे देख के कर लेंगे, आपको कुछ ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलो सीधे क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं। जैसे आपको पता है इस सीरीज में हम सीधे आपको वो कंटेंट या टॉपिक या पॉइंट देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको इस प्रॉब्लम में हेल्प हो सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। A big cube size of 125 centimeter is cut into many small cube of size 25 centimeter after coloring with a purple, golden and red color। बेटा हमें 3 कलर से बड़े क्यूब को पहले कट किया गया, फिर कलर किया गया, ये बताया गया है। ठीक है, ओके, देन फाइंड। अब हमें ये क्वेश्चन फाइंड करना है, तो बेटा इस क्वेश्चन को फाइंड करने से के लिए हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ता है, हमें विजुलाइज करना पड़ता है। तो मैं पहले आपको ले चल के डायग्राम बना रहा हूँ, प्रॉपर डायग्राम समझा दूंगा, उसके बाद वापस इन क्वेश्चन पे लाऊंगा, ये क्वेश्चन वर्बली हो जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बना। ठीक है, अब मैं यहाँ डायग्राम बना, सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी होती है बच्चों। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले एन की वैल्यू निकालते हैं, और एन होता क्या है, एन यहाँ एक कांस्टेंट है जो कि नंबर साइज ऑफ बिग क्यूब अपॉन साइज ऑफ स्मॉल क्यूब को डिवाइड करने से आता है। सो हमने 125 डिवाइडेड बाई 25 किया जिससे मुझे एन की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अभी मुझे एन की वैल्यू 5 मिल गई। अब मैं एक क्यूब बनाऊंगा, देखते जाइएगा, कलरिंग में बाद में करूंगा, पहले क्यूब बना रहा हूँ, देखिए। ओके, ठीक है, हमने क्यूब बनाया। अब जो एन है बेटा वो 5 है, तो हम हर साइड पे 4 कट लगाएंगे, क्योंकि हमें हर एक साइड पे 5 क्यूब बनाने हैं, तो 4 कट लगाएंगे तो 5 अपने आप हो जाएगा। तो देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम। ठीक है, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे बेटा।
ओके ठीक है, अभी हमने बना लिया। ऐसे ऊपर वाले भी कर लीजिए। सेम। ओके, ये हमने क्यूब, परफेक्ट क्यूब अपना बना लिया है। ठीक है, जो डायमेंशंस गिवन थे उसके परफेक्ट क्यूब है। अब मैं कलरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कलरिंग जो बोलेंगे, तो कलरिंग के लिए एक बार हम बैक पे जाते हैं, कलरिंग पढ़ लेते हैं क्या क्या दी गई है। हाँ, पर्पल गोल्डन रेड, पर्पल गोल्डन रेड। तो अब देखिए, होते 6 सरफेस है क्यूब में, तो 6 सरफेस है, कलर 3 ही दिए हैं, तो इसका मतलब अपोजिट सरफेस मस्ट हैव द सेम कलर। इसका मतलब होता है बेटा, जो अपोजिट सरफेस है उनमें सेम कलर होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेटा मैंने पर्पल कर दिया, यहाँ पे मैंने गोल्डन कर दिया, यहाँ पे मैंने रेड कर दिया। अच्छा, यहाँ रेड हुआ है तो इसके अपोजिट पे भी रेड होगा, यहाँ गोल्डन हुआ है तो इसके अपोजिट पे भी गोल्डन होगा, और यहाँ पर्पल हुआ है तो इसके पीछे पे पर्पल होगा। ये हमारी कलरिंग आ गई। ठीक, क्लियर बच्चों? देखिए मैंने कितना यहाँ पे आराम से बना दिया है। आपको बस यही सीखना है, जैसे आपने डायग्राम बना दिया, अब क्वेश्चन देखिएगा कितना इजीली होगा। मैं एक एक क्वेश्चन पे ले चल रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब फॉर्म। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कैसे निकालते हैं, एन क्यूब। जो हमारा नंबर ऑफ, वैसे तो बुक्स में इनके लिए फॉर्मूले हैं, लेकिन बच्चों वो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो उनमें मत जाइएगा। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब फॉर्म हमारा कितना आ जाएगा, एन क्यूब, जो कि 125 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होता है एन क्यूब के। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 3 सरफेस कलर। बेटा हमें ऐसे क्यूब बताने हैं जिनके 3 सरफेस कलर है। अब इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट आ रहा है दोस्तों, यहीं पे तुम सब समझ जाओगे, प्रॉमिस कर रहा हूं। देखना, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 3 सरफेस कलर। बेटा हमें ऐसे क्यूब बताने हैं जिनके 3 सरफेस कलर हैं। तो इधर आ जाओ बेटा, जरा इस वाले क्यूब को देखना, इस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। एक पे पर्पल है सर, एक पे ग्रीन है गोल्डन जो भी है, और एक पे रेड है। ये एक ऐसा क्यूब है जिसके 3 सरफेस पे कलर हैं। इसी तरह इधर वाला ये 3, इसी तरह ये वाला, और इसी तरह ये वाला। माने फ्रंट से कितने क्यूब मिल गए सर, फ्रंट से 4 मिल रहे हैं। अगर फ्रंट से 4 मिल रहे हैं तो इसी तरह बैक से भी तो 4 मिलेंगे, ये वाला, ये वाला, इसी तरह बॉटम ये वाला, उसके पीछे वाला। सो कितने हो गए, 8 हो गए। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 3 सरफेस कलर, मैंने क्या बताया, 3 फ्रंट से 3 बैक से 8 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कितनी इजीली कर लिया, कुछ रटना नहीं है, विजुलाइज कर रहे हैं, सब कुछ सामने दिख रहा है, विजुलाइज कर रहे हैं। देखो इस पे आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 1 सरफेस कलर एज रेड। भाई ऐसे क्यूब को बताओ जिसका एक सरफेस कलर हो और वो रेड कलर का हो। ओनली नहीं बोला है, ओनली जब बोलता है तो अलग डिफिनेशन हो जाती है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब ओनली, यहाँ पे बोला 1 सरफेस कलर है रेड, हमें रेड वाला बताना है। तो बेटा जरा इधर आ जाओ बच्चों, जरा इस पे देखो, ये जो है, जो मैं एरो लगा रहा हूँ, ये पूरे सरफेस पे जितने क्यूब हैं सब रेड हैं। अब कितने काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25, 25 क्यूब्स ऐसे हैं जो बेटा रेड हैं। अगर 25 इधर से हैं तो 25 इस साइड से भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो कितने हो गए, 50। ऐसे 50 क्यूब हैं बेटा जो हमारे रेड कलर से हैं, जिनमें रेड कलर है। अब अगले कोई कलर है या नहीं इसे मैटर नहीं करता, इसके लिए कुछ नहीं बोला, रेड होना चाहिए, वो मैं देख के बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, यही अपने आप में पूरा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बेटा, हाँ, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 1 सरफेस कलर रेड ओनली। बच्चों जरा यहाँ ध्यान से देखना, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग रेड सरफेस ओनली। जब ओनली बोलता है तो इसका मतलब अदर कलर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे। अभी मुझे सिर्फ रेड कलर चाहिए, मैं अदर कलर्स को अलाउ नहीं कर सकता हूं। तो इधर आ जाओ। तो ये बहुत सारे जो थे अब नहीं ले पाएंगे। अब कौन कौन से लेंगे देखिएगा, मैं यहाँ रेड ही कलर यूज करूँ ताकि आप समझ जाए। 1 2 3, ये जो बाउंड्री वाले हैं ना दोस्त, ये अब नहीं ले पाएंगे, हम बाउंड हो गए, ये नहीं ले सकते। 3 3 6 3 9, तो 9 फ्रंट से मिल रहे हैं, इसी तरह 9 इस साइड से मिलेंगे। सो हाउ मेनी वी हैव 18। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 18। 18 ऐसे क्यूब हैं जो सिंगल कलर हैं, ओनली वाली कंडीशन पे है। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये विजुअलाइजेशन वाले टॉपिक्स में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, 5th, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 2 सरफेस कलर एज गोल्डन एंड पर्पल। हमें बेटा ऐसे 2 सरफेस बताने हैं जो गोल्डन और पर्पल से हों। ओनली नहीं दिया है, मतलब अगले कुछ और हो तो मतलब नहीं है, पर हमें गोल्डन और पर्पल चाहिए भाई, ये पूछा है। तो इधर आ जाओ, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 2 सरफेस कलर गोल्डन और पर्पल, तो ये गोल्डन और पर्पल वाला है। तो इधर आ जाओ बेटा, देखो 1 2 3 4 5, 5 टॉप वाले लाइन से,
5 बॉटम वाले लाइन से, कितना हुआ 10, तो 10 फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑल्सो 10 फ्रॉम द बैक, सो कितना हो गया बेटा 20। तो 20 ऐसे क्यूब है बेटा जिसमें गोल्डन और पर्पल कलर यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 10, सो 5 पीछे से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 2 सरफेस कलर गोल्डन है पर्पल ओनली। अब देखिए अब क्या कर दिया, ओनली दे दिया, मतलब अभी मुझे गोल्डन और पर्पल चाहिए लेकिन और कोई कलर नहीं चाहिए, पर कोई और कलर नहीं होना चाहिए। तो इधर आ जाओ, अब यहाँ पे देखिए मैं यूज कर रहा हूँ ग्रीन कलर, बेटा देते हैं। अब कि ये वाला नहीं ले पाएंगे, अब कि हम कौन सा लेंगे सर, ये वाला एक ले लो, एक ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, इसमें गोल्डन पर्पल है, कोई और कलर नहीं है, ये बाउंड्री वाले नहीं ले पाएंगे, बाउंड्री वाले में तो और कलर भी थे। सो 3 फ्रॉम द टॉप 3 फ्रॉम द बॉटम, सो हाउ मेनी 6 फ्रॉम द फ्रंट एंड 6 फ्रॉम द बॉटम, सो हाउ मेनी वी हैव 12। सर ऐसे 12 क्यूब्स हैं जो आप जो कह रहे हो कि ओनली वाले गोल्डन पर्पल वो हैं। बढ़िया, चलो आगे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए एक ही क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हैं और ये अपने आप में पूरे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी बेटा इस टॉपिक में, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उस बिहाफ पे ही मैं इस पूरे टॉपिक को क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अगर आप ये समझ गए तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। तो बच्चों अब देखो हमें कलरलेस बताने हैं, तो बच्चों कलरलेस कहाँ होंगे पहले दिमाग में लगाते हैं। ये तो सारे क्यूब्स हैं, ये यहाँ सारे क्यूब्स बने हुए हैं, इन सारे क्यूब्स में बेटा बहुत 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 तरह के कलर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलरलेस कहाँ होगा, अब बेटा इधर देखना, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इन सब पे कलर लगे हैं, इन सब पे कलर लगे बेटा। ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ एक कलर जो, हाँ मैं ये वाला कलर यूज करूँ जो अभी तक यूज नहीं किया। बेटा ये देखना, बेटा जरा ये वाला जहाँ पे मैं ये डबल सर्कल कर रहा हूँ इसको देखिए, ये जो लाइन है इस कॉलम में कितने क्यूब हैं सर, 1 2 3 4 5। इस कॉलम में जहां मैंने सर्कल किया 5 क्यूब हैं। जो बाउंड्री वाले हैं उनमें तो सब में रंग लगा है, उसको तो भूल जाओ। ये जो बीचों बीच वाले हैं इस वाले में कितने होंगे, 5 होंगे। बेटा इस 5 के ऊपर वाले में कलर होगा, नीचे वाले में कलर होगा। क्या बीच के 3 में कलर होगा, ऊपर में कलर नीचे में कलर, क्या बीच के 3 में कलर होगा, नहीं। तो 3 हमें यहां से मिलेगा, इसी तरह उसके बगल वाले यहां से 3 मिलेगा, इसी तरह उसके बगल वाले प्लस यहां से 3 मिलेगा। माने इस उससे हमें कितने मिल गए, 9 मिल गए। सो 9 इससे 9 इससे 9 इससे, क्योंकि जो बाउंड्री वाले हैं उन सब में तो कलर है, वो तो बेकार हो गए ये। लेकिन ये जो बीच के 3 रो हैं बेटा, जो 3 कॉलम है, इनके जो बीच के 3 हैं वहां पे कलर्स नहीं हो रहे होंगे। सो 9 6 9 9 9 कितने 27। तो 27 ऐसे क्यूब्स होंगे बेटा यहाँ पे जिनमें कलर नहीं होगा। देखिए ये एक सिंगल क्वेश्चन बेटा पूरे टॉपिक को कहीं ना कहीं आपके रिलेट कर लेता है, कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करता है, ठीक है। ओके तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। बच्चों ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन कंफ्यूज करता था, इसलिए मैंने इसके कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा। मल्टी कलर मैंने आपको बता दिया, सिंगल कलर आप बहुत आसानी से कर लेंगे, आप इजीली उसे कर लेंगे, उसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कलरिंग करिएगा, सिंगल कलर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये टफ था, ये टफ मैंने आपके सामने रख दिया इजी मोड में, तो जो ईजी है वो तो आप इजिली मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है बार बार इस वीडियो को देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे, थोड़ा विजुअलाइजेशन बेस्ड टॉपिक है इसलिए टफ लगता है, आपको ईजी हो जाएगा, आप इजिली कर पाएंगे। अगर अभी भी कोई इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या किसी और टॉपिक में डाउट है कमेंट करिएगा, आगे के सेशंस में मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।